नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है मिडिल क्लास की डेफिनेशन। कुछ लोगों को आहत कर सकता है वीडियो, और अगर आप आहत हो जाओगे तो बहुत अच्छा है, आपका शायद भला हो जाएगा। क्योंकि ये वाली बातें कोई बताएगा नहीं, कई सरकारी आंकड़े नहीं आएंगे, कोई रिश्तेदार नहीं बताएगा, कोई फ्रेंड नहीं बताएगा, नहीं कोई इस चीज़ को डिस्कस करेगा जिस तरह मैं डिस्कस करता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा ऑडियंस मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, ठीक है। तो क्योंकि मैं कुछ वीडियोस बनाता हूँ, कुछ एडवाइजेस देता हूँ, बहुत लोग के रिप्लाई आते हैं ऐसा मिडिल क्लास कैसे कर सकता है। आंसर क्या है जी, मिडिल क्लास की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। बहुत मिडिल क्लास है जो एक्चुअली लोअर क्लास है, बट अपने आप को मिडिल क्लास समझती है। जब तक आप अपने आप को मेधावी छात्र समझेंगे और आप हैं नहीं, तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने आप को इंटेलिजेंट समझ लिया है। आप कहीं एक छोटे शहर में या बड़े शहर में या किसी एक क्लास में आपके कुछ नंबर आते हैं और आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ जाते हैं, पर अगर आप पैन इंडिया देखेंगे तो कहाँ आते हैं आप। तो कुछ डेफिनेशन मैं बताऊंगा, कहीं ऐसी लिखी नहीं है पर से, मैं अपनी ही डेफिनेशन बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये लिखना है कमेंट सेक्शन में एग्री या डिसएग्री। फिर डिसएग्री बहुत होंगे तो अपने आप पता चल जाएगा, एग्री होंगे तो भी आइडिया हो जाएगा कि कैसी लगी। एक चीज़ सब बोलते हैं कि इट इज़ द मिडिल क्लास विच पेज द टैक्सेस, लोअर क्लास डज नॉट पे द टैक्स। ये डेफिनेशन तो बहुत जगह जग जाहिर मानेगी भी, लोअर क्लास टैक्स नहीं देती। तो अगर लोअर क्लास टैक्स नहीं देती तो इंडिया में 5 लाख की आमदनी वाला आदमी टैक्स नहीं देता। प्रैक्टिकली स्पीकिंग 80C का 1.5 लाख लग के 6.5 लाख हो जाता है। अगर आप 1.5 लाख बचा लेते हैं तो हम उसको 6 लाख मान लेते हैं फॉर ईज़ ऑफ कैलकुलेशन, कि भी 6 लाख रुपए आपकी आमदनी है साल की, और 1 लाख आपने 80C में बचा दिया, तो 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं दिया। तो 6 लाख की आमदनी वाला इंसान हो गया 50,000 महीना। तो प्लीज़ आप ये नोट कर लें कि 50,000 रुपये कमाने वाला आदमी, 49,000 भी, 48 भी, 47, 46, 50,000 कट ऑफ है। 50,000 कमाने वाला आदमी या उससे नीचे वाला लोअर क्लास है। अब लोग कहेंगे, बड़े खुश हो जाएंगे, हाँ मैं तो 1 लाख हूँ, मैं तो 1.5 लाख हूँ, मैं तो 2 लाख हूँ। नहीं नहीं नहीं, सुनिए ध्यान से, मैं तो ग्रुप ए अधिकारी हूं, 2.5 लाख हूं, मैं तो मिडिल क्लास हूं। सुनिए जी, बीवी पर कैपिटा कैलकुलेट होगा ना। लोगों ने क्या किया हुआ है, परिवार को ही मान लिया। परिवार तो 15 जनों का भी हो सकता है, 25 जनों का भी हो सकता है, कितनों का भी कर लो परिवार। तो आपको देखना है कहीं आप ही तो सचिन तेंदुलकर नहीं बने बैठे अपने स्टार बैट्समैन, या कोई ऐसे बैट्समैन की जो खुद ही सारे रन बना रहा है और बाकी आपका लोअर ऑर्डर मिडिल ऑर्डर 0 0 0 0 0 0 0 लेके बैठा है। कभी फिर एवरेज देखी जाएगी ना परिवार की। मम्मी जी इनकम 0, कोई पेंशन नहीं, कोई किराया नहीं, मम्मी जी आपके साथ रहती हैं। बीवी इनकम 0 आपके साथ रहती हैं। बेटा 24 साल का आईएएस की तैयारी कर रहा है, 4 5 6 साल तैयारी और करेगा। बेटी 23 साल की घर पे है, शादी की वेट हो रही है, एग्जाम्स दे रही है। आप अकेले 2.5 लाख कमाने वाले, 2.5 लाख जब आप डिवाइड करोगे 5 से क्यों, आप, आपकी बीवी, आपकी माताजी एंड 2 बच्चे, तो 50,000 आगे आप लोअर क्लास हैं जी। आप लोअर क्लास हैं। आपके दूसरे बैट्समैन कुछ रन बनाएंगे तो आप 51,000 पे अगर आगे तो फिर आप मिडिल क्लास में आ जाएंगे, पर वो भी वहाँ लोअर मिडिल क्लास की डेफिनेशन होगी। तो ये नीचे का कैप आप लोगों को समझ में आएगा कि भी नीचे का इज़ 50,000। आपको समझना है इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा इज़, अगर आप देखें तकरीबन $2,000 है। $2,000 को आप करेंगे महीने के हिसाब से करेंगे तो 13,500 रुपये के करीब एक एवरेज इंडियन के हिस्से में आता है। ये एवरेज है इंडिया की, जिसमें सब लोग काउंट हो गए, बच्चे, बूढ़े, विकलांग, नहीं काम करने वाले, करने वाले, हर तरह के लोग। ये आपकी एवरेज है। अब इसकी ऊपर जाते हैं, ऊपर वाली जो लिमिट है वो 50 लाख है। मोमेंट यू क्रॉस दैट 50 लाख तो यू आर अपर मिडिल क्लास। नाउ एज ए फैमिली ही काउंट हो जाएगा। थोड़ा सा लोगों को लगेगा नहीं, पहले तो वहाँ ये बता रहा था, ये बता रहा था। हाँ, अगर आपके परिवार की 50 लाख रुपए की सालाना इनकम है, 4 5 जनों की भी मिला के, तो आपको सेफली अपर मिडिल क्लास किया जा सकता है। क्योंकि 50 लाख से ऊपर आपको पता है टैक्सेशन के स्लैब्स चेंज हो जाते हैं गवर्नमेंट के। आपको पता है ना कि 10 से 30 लाख के मतलब 10 हर एक के स्लैब्स हैं, आप सबको पता है क्या स्लैब्स हैं। तो 50 लाख के बाद अपने स्लैब्स बढ़ जाते हैं, आप लोगों को पता है। तो
50 लाख में आप कहलाओगे थोड़ा अपर मिडिल क्लास। और अगर परिवार की इनकम पर कैपिटा 5-6 लाख सालाना से कम है तो भाई आप लोअर क्लास हो। इससे अगर आपको शौक लगा तो लगा लो, क्योंकि नहीं वो बच्चा तो कभी तो शादी करेगा, वो जब करेगा तो आप मिडिल क्लास हो जाओगे। जिस दिन बच्चे की नौकरी लगी और उसने आपका घर छोड़ दिया तो आप मिडिल क्लास हो गए। पर जब तक नहीं है तब तक आप लोअर क्लास हैं। आप लोअर क्लास की तरह बिहेव करें और उनकी तरह खर्चे करें और अपने आप को ये मत सोचें बहुत बड़ी चीज़ हो आप। बहुत बड़ी गलती हो रही है ये, बहुत बड़ी गलती। जिस दिन बीवी कमाने लग जाए पैसे, तभी तो मैं कह रहा हूँ हर बीवी को कमाने पैसे। जब आप लोअर क्लास में जाते हैं ना, जो एक्चुअल आप लोअर क्लास कहते हो, वहाँ पे 5 जने हैं। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है बेटा, दूसरा बेटा आपका मिस्त्री का काम कर रहा है, बाप सुपरवाइज़र है, मम्मी प्रेग्नेंट लेडीज़ की मसाज कर रही है, और जो बड़े की बहू है वो ब्यूटी पार्लर के अंदर काम कर रही है। इनकी कंबाइंड इनकम टच करो, ये भी 2.5 लाख टच करती है पूरे परिवार की। इनकी भी जो आइटम बता रहा हूँ ना, ये सारे काम करते हैं, ये भी 2.5 लाख के करीब टच करते हैं। 2.5 नहीं करते तो लगा लो 2 करते हैं। पर आप 2.5 लाख में टैक्स कितना दे रहे हो देख लो, और ये 2 लाख में 1 रुपया भी टैक्स नहीं दे रहे। ये भी बहुत बड़ा फ़र्क है। जब 5 आदमी 50,000 50 कमा रहे हैं तो इनकी 2.5 लाख रुपए है, और ये 1 रुपया भी टैक्स नहीं देते, क्योंकि भाई 50 वाला तो टैक्स देता ही नहीं। और ये लोग तो जिस तरह कमाते हैं, इनका तो कोई ITR का चक्कर ही नहीं, कैश लिया और आपको सब पता है। पर आप सरकारी ग्रुप पे अधिकारी हैं, ऊपर आला अधिकारी हैं, आपकी 2.5 लाख रुपए के तरफ सैलरी है, पर आप तो सिंस अकेले कमाते हैं तो आपका तो टैक्स स्लैब आपको पता है 30 लाख हो गया। 10 से 30 लाख में आपका 6,66,000 टैक्स जाएगा, और 5 से 10 लाख में 1 लाख चला गया, उससे पहले भी चला गया, तो आपका तो तकरीबन महीने का टैक्स ही 65,000 रुपये है। तो आप जो 2.5 कमा रहे थे एक्चुअली, वो आपको हाथ में तो कितनी आ रही है भाइयों बहनों, 1,85,000, और इन लोगों के हाथ में आ रही है, ये कंपैरिजन कर लो, ये सच बता रहा हूं मैं। सुन के बड़ा लगेगा। और ये लोअर क्लास वाले अपना झाड़ू भी खुद करते हैं, बर्तन भी खुद करते हैं, अपना घर भी संभालते हैं, सब करते हैं। इनका सेविंग्स आपसे कहीं ज़्यादा है। ओनली थिंग वेयर यू आर अहेड ऑफ देम इज यू हैव ए फाइनेंशियल प्रोफाइल एंड यू हैव अ सोशल स्टेटस विच इज़ मच हायर देन देम, plus you have a financial history. But this class will catch up with this class very quickly and they will merge. And yes, इनको गाइड करने वाले भी हैं बहुत NGOs और वो हैं। मैं जब कंसल्टेशन और वगैरह वहाँ करने जाता हूँ तो मुझे ये आभास हुआ इस चीज़ का कि मिडिल क्लास जो है ना, वो मिडिल क्लास लोअर क्लास की तरफ जा रही है, लोअर क्लास मिडिल क्लास की तरफ आ रही है, और ये बड़ी क्लास हो जाएगी। गवर्नमेंट को बहुत सूट करता है सबको बोलना। मुझे लोग आके बोलते हैं सर हम तो मिडिल क्लास ही हैं। हाँ भी, क्या तनख्वाह 80,000। आई एम द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ माय फैमिली, आई एम 32 ईयर ओल्ड, मेरी तनख्वाह 80,000 रुपये और मैं मिडिल क्लास हूँ। भैया आप लोअर क्लास हैं, आपकी बीवी नहीं कमाती तो 80 डिवाइडेड बाई 2 40 हो गया। आपकी माता जी आपके साथ रहती हैं, वो भी नहीं कमाती तो 27,000 हो गया। और अगर पिताजी रह रहे हैं, क्योंकि 32 साल का तो बच्चा बड़ा नहीं होगा, पिताजी रह रहे हैं और वो भी बीमार हैं, कुछ कमाते नहीं, तो फिर आप 20,000 रुपये पे आ गए। यू आर हिटिंग दैट नेशनल एवरेज ऑफ 13,500 का GDP। तो पहले तो अपने आप को मत बोलो ना, आप अकेले एज ए इंडिविजुअल मिडिल क्लास हो, एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि आपकी 80,000 है, लेकिन आपने आपके सहारे आपका जो हाउस होल्ड है उसके बारे में क्या कहना है आपको, क्योंकि बीवी कमाए कोई रन। तभी मैं कह रहा हूं कि क्रिकेट में भी जो टेल एंड होते हैं ना, टेल एंडर्स बोलते हैं, 6-7 बैट्समैन नंबर के बाद आते हैं, जो 7वें 8वें 9वें 10वें या 8वें 9वें 10वें 11वें नंबर का बैट्समैन होता है, जब वो भी आके रन बनाता है ना 15-15 12-12 14-15, तो जो पारी का स्कोर है ना, क्योंकि वो मेन बैट्समैन के साथ बैटिंग करते हैं, तो जाकर पारी का स्कोर एक ऐसा रिस्पेक्टेबल स्कोर चला जाता है जहां पर आप मैच को जीत सकते हैं। जिन टीम्स में टेल एंडर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं वो टीम्स का रिजल्ट भी आपने देखा है। तो वही आपको देखना है कि आपके जो घर की टीम है उसके टेल एंडर्स क्या कर रहे हैं, क्या हाँ वो अपना भाना मार के कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि आपने देखा है अगर वो सारे कुछ कमा लेंगे बजाय जीरो के, तो एक एवरेज में आप ऊपर चले जाओगे। द मोमेंट यू क्रॉस एवरेज ऑफ 50,000 यू आर मिडिल क्लास। आई एम नॉट सेइंग कि 51 में भी आप बोल देंगे लोअर मिडिल क्लास।
अपर का मैंने आपको कैप कर दिया कितना, उसके ऊपर के जो टर्मिनोलॉजीज हैं फिर वो HNIs बोलना शुरू कर देते हैं, एच या रिच पीपल, फिर अल्ट्रा रिच एंड ऑल दैट आ जाता है, पर वो फिर 10 CR नेटवर्थ है, नेटवर्थ के हिसाब से बताया जाता है। अभी मैं इनकम के हिसाब से बता रहा हूँ। दिल्ली में बहुत लोग हैं जो करोड़ों के मकान में रह रहे हैं लेकिन एक्चुअल में लोअर मिडिल क्लास हैं या लोअर क्लास हैं। मकान पूरा है पर मकान का किराया नहीं आता, ना देते, खुद रहते हैं और ना बेच रहे, और उनका कैश फ्लोज बहुत कम है। तो दैट्स वाई वो वाली जो सोच है मेट्रो हो जाए, पानी फ्री हो जाए, बिजली फ्री हो जाए, वो ये सोच इसी वजह से आती है क्योंकि एक्चुअली सोच है वहाँ पे। मैं यहाँ पे क्लासिस्ट नहीं हो रहा, डेफिनेशन बता के लोगों को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप अपने आप को ये सोचते हैं कि मैं फर्स्ट डिवीज़न हो गया हूँ और फर्स्ट डिवीज़न में मेरे को बहुत वो हो जाएगा, मतलब बहुत ग्रेट अचीव हो जाएगा, तो आपको देखना है जी इन्फ्लेशन बहुत चीज़ खा रही है। आप ये देखेंगे कि नंबरों के अंदर भी इन्फ्लेशन आ गया है। 30 साल पहले अगर 80% नंबर अच्छे माने जाते थे, बहुत अच्छे माने जाते थे, तो फिर वो 85, 90, 95, अब 99 पे बच्चे बैठे हैं। कुछ आपने देखा होगा 2-3 साल पहले SRCC में एडमिशन लेने के तो 99.5% भी एडिक्वेट नहीं होते। वो इन्फ्लेशन नंबरों में भी चलेगी, लाइफ की हर चीज़ में चलेगी है। तो वही इन्फ्लेशन आपकी यहाँ पे भी है। मुझे अपने ऑडियंस को देखो, मैं एज ए क्रिएटर मुझे कुछ तो डिफाइन करना है ना। तो जब मैं मिडिल क्लास कहता हूँ तो आप अगर अपने आप को 50,000 में मिडिल क्लास समझ रहे थे तो फिर जो मेरी एडवाइजेज आएंगी वो तो सब ऊपर से जाएगा, बिकॉज आप अपने आप को मिडिल क्लास कंसिडर करते हैं। मेरा मैसेज मिडिल क्लास के लिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अगर आप लोअर क्लास एज पर माई डेफिनेशन है तो एज मेरे सब्सक्राइबर मत रहो या सीखो मत, क्योंकि एम तो ऊपर ले जाने का ही है, एम तो ऊपर ले जाने का ही है। लेकिन अगर पहले ही सेटिस्फाई हो जाओगे, अपने आप को बोलो लोअर क्लास, भाई बुरा लगे तो भी बोलो, और बोलो मुझे तो रिच क्लास में जाना है एंड आई विल गो थ्रू द मीडियम, ये मिडिल क्लास, वो जर्नी होगी, मैं मिडिल क्लास के थ्रू जाऊंगा और मुझे जाना है। लेकिन पहले एक्सेप्ट तो करो। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, ये इसने नहीं बताया, उसने नहीं बताया, तो ठीक है, फिर तो पूरा इंडिया ही मिडिल क्लास है। अगर यही डेफिनेशन है 50,000, तो लोग तो 30,000 40,000 वाले भी अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं। तो भाई तो सारा कंट्री मिडिल क्लास है। फिर तो ऑलमोस्ट जो महंगाई जिस तरह जा रही है और जिस तरह नोट छप रहे हैं तो सब लोग ही मिडिल क्लास है, फिर लोअर क्लास तो है ही नहीं। क्योंकि जो बिल्कुल ही वो कहते हैं ना गरीबी रेखा से नीचे वाले, फिर वो 28 रुपए पर दिन, वो वाली डेफिनेशन पे आ जाओ आप सीधे के सीधे। 28 रुपए वाली, 28 रुपए पे तो वैसे भी मुझे नहीं लगता जो आपके घरों में जो झाड़ू पोछा बर्तन और मेड्स हैं उनकी देख लो कितनी सैलरी है, कितने घरों में काम करते हैं और आप कितने घर देते हो, तो उनकी भी कंबाइंड इनकम, वो भी मिडिल क्लास हो गए। आपकी मेड जो है वो 4-5, गुड़गांव का रेट बता रहा हूँ, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन का 4-5 हज़ार रुपये का जैसे लेके गई, 4-5 घरों में काम किया उसने, मिनिमम 6-7 में भी करती है पर 4-5 में भी किया, तो 24 से 25 हज़ार रुपये उसने कमाए। ऐसा ही कुछ काम उसका पति अगर मतलब कुछ भी काम कर रहा है, मतलब उसकी तरह जैसा ही कहीं लगा हुआ है, तो 25-30 हज़ार पति कमा रहा है, 25-30 हज़ार पत्नी कमा रही है, तो उनकी तो 55 हज़ार रुपये होगी दोनों की, तो वो भी मिडिल क्लास है। क्या वो मिडिल क्लास हैं? क्या वो मिडिल क्लास की जगह रह रहे हैं? तो डिफाइन कौन करेगा कटिंग, वो क्या होगा? तो वो भैया मिनिमम 50 पर पर्सन चाहिए, 1 लाख चाहिए अगर हस्बैंड वाइफ है, तब अपने आप को मिडिल क्लास कहने के लिए बढ़ना। नहीं तो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया तो इसमें तो ईजिली क्रॉस कर गया। अपनी मेड से पूछो, जिसके घर में भी मेड आती है, पूछो भाई तू कितने पैसे कमाती है, वो बताएगी। भाई तेरे पति कितना कमाता है, वो बताएगा। ये दोनों 50,000 क्रॉस कर जाएंगे। और जो इंसान इंजीनियर बनता है और उसकी 25, 30, 35, 40 हज़ार रुपये की ही सैलरी लग रही है, वो भी अपने आप को मिडिल क्लास समझने लग जाएगा कि हाँ मैं तो 40,000 में मिडिल क्लास हूँ, मेरे पिताजी मिडिल क्लास हैं। भैया प्लीज़ ऐड करो, डिवाइड करो, और ये जो फॉर्मूला बताया इस पे रहो, नहीं तो रियलिटी से नहीं होगा। और ये डेफिनेशन जो भी मैंने बताई है विद कमिंग ईयर्स एंड इन्फ्लेशन, ये बढ़ती ही चली जाएगी, ये घटेगी नहीं। कल को ऐसा नहीं हो जाएगा नहीं 35,000 पर इनकम में हो जाएगा, इट विल कीप इंक्रीजिंग। तो कम से कम अगर आपका हाउस होल्ड 50,000 पर पर्सन कमाता है तो देन यू पीपल आर इन द मिडिल क्लास। अदरवाइज 2.5 लाख 6 लोग आपने पाल रहे हो घर में जो जीरो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो यू आर लोअर क्लास एंड आपकी सारी डिसीजन मेकिंग फिर लोअर क्लास के हिसाब से होनी चाहिए। 2.5 3 लाख रुपए वो आज ज़्यादा लग रहे हैं और कल को अगर आप रिटायर हो गए तो पेंशन विल फॉल टू 60,000 रुपीज़ ओनली।
तो इस चीज़ का आप लोग को ख्याल रखना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप हाउ मच यू एग्री डिसएग्री एंड कुछ आप लोगों को होराइजन खुला नहीं खुला, अच्छा लगा नहीं लगा, बिकॉज समबडी नीड्स टू कम एंड टेल दिस ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू।